नमस्कार दोस्तों। कहना है कि लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। है ना? ऐसा नहीं कि सिलेक्शन जो है छीनना पड़ता है। किसके बल पर? मेहनत के बल पर। जब आप कड़ी मेहनत कीजिएगा तो आपके कदमों तले सफलता ज़रूर आएगी। याद रखिएगा, मेहनत करने वाले लोग बैठते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? सिलेक्शन को लेने के लिए मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है। चलिए हम आगे आपको ले चलते हैं खेल परिसर में। खेल का परिसर देखिएगा कि पिच, याद रखिएगा पिच जो है किस खेल का परिसर का नाम है, तो वो है रग्बी, फुटबॉल और क्रिकेट। तो रग्बी फुटबॉल में आप जानते हैं कि 15 खिलाड़ी होता है और 15 खिलाड़ी, अब ज़्यादा खिलाड़ी है तो क्या करेगा? उसको पिचिंग कर देगा, है ना। कम रहता तो पिच नहीं कर पाता, लेकिन ज़्यादा खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में, उसको सबको क्या करेगा? पिच कर देगा, पूरा एकदम सपाट पिच। अब देखिएगा कि कोर्ट, कोर्ट जो होता है वॉलीबॉल, खो खो, लॉन्ग टेनिस, कबड्डी और बास्केटबॉल। वॉलीबॉल, खो खो, लॉन्ग टेनिस, कबड्डी और बास्केटबॉल, है ना। अब याद रखिएगा कि इसमें सब में वॉलीबॉल, खो खो, लॉन्ग टेनिस, कबड्डी और बास्केटबॉल। कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति मान लीजिए कि कोई छोटू नाम का व्यक्ति है ना। छोटू नाम का कोई व्यक्ति है, याद रखिएगा छोटू नाम का कोई क्या है? व्यक्ति है ना। छोटू नाम का जो व्यक्ति है वो क्या किया कि एक टोकरी में, है ना, एक टोकरी है, वो अपने सिर पर रखे हुए है ना। सिर पर एक टोकरी रखे हुए, छोटू नाम का व्यक्ति है, वो सिर पर क्या रखे हुए हैं? टोकरी रखे हुए हैं, है ना। याद रखेगा, टोकरी रखे हुए हैं, टोकरी रखे हुए हैं सिर पर। और ये टोकरी में 5 आम है, याद रखिएगा। टोकरी मतलब बास्केट, बास्केटबॉल जो होता है उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 आम रखे हुए हैं और बोलते हुए जाता है। जैसे लगता है कि कबड्डी खेल रहा है, जैसे लगता है बोलते हुए जा रहा है। आम, आम ले लो, आम ले लो, ये सरल आम ले लो, ऐसा बोलते हुए, सरल नहीं अच्छे आम ले लो, मतलब ऐसा कहेगा, है ना। बोलते हुए जाता है ना। जैसे लगता है कि आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, है ना। ये जाता है, ये जो जा रहा है बोलते हुए, वो लॉन्ग जाएगा, बेचने के लिए कहा जाएगा, लंबा जाएगा, है ना। एक ही जगह ऐसा नहीं है कि उसका सारा सामान बिक जाएगा, घूमेगा, उसके बाद बिकेगा। अब बिकेगा तो खाने के लिए सब खरीदेगा, और खाएगा तो उसको हो सकता है कि खोखी हो जाए, खाने के लिए खरीदेगा, खोना या खोखी हो जाएगा। खोखी होगा तो सब में क्या करेगा? छोटुआ भी जो है वो कोट पहन करके क्या करे? कोट पहन करके ही ये बेचने के लिए गया है। खोखी होगा तो अंत में तो वो भी कोटे पहने रहेगा, है कि नहीं? याद रखिएगा। तो कबड्डी में भी कोट, उसके बाद लॉन्ग जाएगा तो लॉन्ग में भी कोट, उसके बाद देखिएगा बास्केट में भी कोट, है ना। उसके बाद वॉलीबॉल में भी कोट, खो खो में भी कोट। तो ये जितने भी खेल है उसका परिसर का नाम क्या है? कोट है। याद रखिए, कोट से ही कोट पहने हुए हैं। खोखी होता है तो कोट ओढ़ाते हैं, लंबा जाएगा तो कोटे पहन कर जाएगा, कबड्डी कबड्डी बोलेगा तो कोटे पहन करके बोलेगा, तो कोटे पहन करके, याद रखिएगा। चलिए अब आगे आते हैं, ये तो याद हो गया होगा। अब देखिएगा फील्ड के बारे में आपको बताते हैं। फील्ड, है ना, फील्ड जो है देखिएगा कि हॉकी, हॉकी आप देखिएगा कि हॉकी में फील्ड है, याद रखिएगा। हॉकी, फुटबॉल है, लेकिन पोलो में जो आप देखिएगा कि पोलो का खेला होता है उसमें फील्ड आपको याद नहीं रहेगा, तो पोलो हम याद कर रहे हैं। हॉकी और फुटबॉल तो आपको याद हो जाता होगा, लेकिन ये पोलो देखिएगा, पोलो, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। पोलो जो है तुर्कियों का देन है, किसका देन है? हुआ तुर्कियों का देन है ना। यहाँ पर जब आए थे मोहम्मद गौरी, यहाँ पर मोहम्मद गौरी आए थे तो उसी समय जो एल्दौज कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किए थे? ये 1200, ये देखिएगा कि 1298 में क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को। कौन कौन किया था जानते हैं? ये था बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा।
बख्तियार खिलजी ही था जो ध्वस्त कर दिया था। अब देखिएगा कि ये जो है ध्वस्त किया था, तब जा कर के यहाँ पर आप देखिएगा कि अब हम बात करते हैं इसके बारे में, है ना, ऐबक के बारे में। ऐबक जो है 1206 में क्या बना था, मतलब कि दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, मतलब कि सुल्तान बना था। यह वैधानिक सुल्तान नहीं था, ये वैधानिक सुल्तान जो बना था वो था ये इल्तुतमिश, है ना, इसका ही गुलाम था इल्तुतमिश, वो बना था। लेकिन 1210 में यही चौगान खेलते हुए, मतलब कि पोलो खेलते हुए घोड़ा पर से गिर गया था। तो आप बताइए कि घोड़ा पर से वो गिर गया था, तो घोड़ा जो है वो घर में दौड़ेगा कि फील्ड में दौड़ेगा, ये हमको बताइए। घोड़ा घर में दौड़ेगा कि फील्ड में, तो फील्ड में दौड़ेगा। तो याद रखिएगा फील्ड जो है पोलो खेला का जो चौगान जो होता है, जिसको चौगान कहते हैं, है ना, वो फील्ड में खेला जाता है, याद रखिएगा, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट करके आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए डायमंड। डायमंड देखिएगा जिसका बेस ठीक रहेगा ना वही डायमंड पहनेगा, जिसका बेस ठीक नहीं है वो डायमंड क्या पहनेगा, उसको रोटी खाने के लिए नहीं रहता है वो हीरा पहनेगा, ऐसा नहीं होता है ना। याद रखिएगा कि अब अमेरिका देखिएगा, अमेरिका जो है वो पूरा मतलब कि संपन्न देश है ना, आर्थिक रूप से वो संपन्न देश है ना, विकास है ना, विकसित देश है, विकासशील नहीं, विकासशील तो भारत है, विकसित देश है ना, विकसित देश है। तो इसका बेसबॉल याद रखिएगा, बेस, इसमें 9 खिलाड़ी होता है ना, बे लिखते हैं ना तो ऐसे करके बे नहीं लिखते हैं, बेसबॉल, है ना, याद रखिएगा। तो 9 खिलाड़ी होता है, लेकिन बेसबॉल में 9 खिलाड़ी जब होगा तो आप देखिएगा तो अमेरिका का ये राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, और अमेरिका का बेस ठीक है तो वो डायमंड खरीदता है। अब देखिएगा एरीना जो है घुड़सवारी, याद रखिएगा घुड़सवारी जो करेगा, एरीना घुड़सवारी करीना, याद रखिएगा घुड़सवारी, ये भोजपुरी में ऐसा बोला जाता है कि एरीना घुड़सवारी करीना, है ना, याद रखिएगा एरीना घुड़सवारी करीना, एरीना घुड़सवारी करीना, करीना इसमें भी रीना आता है, याद रखिएगा अंतिम में रीना, है ना, ये करीना, है ना, घुड़सवारी करीना, है ना। अब देखिएगा मैट देखिएगा, मैट जो होता है वो जूडो और कुश्ती में मैट होता है, जूडो और कुश्ती में क्या होता है, मैट होता है, याद रखिएगा जूडो और कुश्ती में मैट, ये चटाई है ना, चटाई बिछा के, है ना, चटाई बिछा करके उसके बाद क्या होगा, ये जूडो होगा, है ना, जूडो कराटा खेलेगा, इधर से 2 रहेगा, है ना, इधर से 1 रहेगा और इधर से 1 रहेगा, ये इधर फो हाँ ऐसे करके करेगा, है ना, खेलेगा खूब जूडो कराटा, लड़ेगा कौन, ये, और कुश्ती भी लड़ेगा, 2 आदमी मिलकर कुश्ती भी लड़ेगा। अब कराटा में देखिएगा कि उलट पुलट करके क्या करता है, कराटा खेलता है, उसके बाद कुश्ती भी उलट पुलट कर खेलता है। तो अगर चटैया नहीं बिछाएगा तो देह में माटी लग जाएगा, इसीलिए माटी न लगे इसके लिए क्या करता है कि चटैया बिछा लेता है, चटैया बिछा के कुश्ती में, कथी में, कुश्ती में, है ना, कुश्ती और जूडो, याद रखें जूडो कुश्ती, जूकू याद रखिएगा, जूडो कुश्ती, है ना, ऐसे याद रखें जे की जूडो कुश्ती में मैट बिछाएंगे, क्या बिछाएगा, मैट मतलब कि चटैया। अब देखिए कोर्स, है ना, कोर्स आप खरीदते हैं कहीं भी जाइएगा तो आप कोर्स खरीदिएगा तो आपको मास्टर साहब क्या करेगा, गोल 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 घुमाएगा, है कि नहीं, क्या करेगा, आपको गोल गोल घुमाएगा। कोर्स खरीदिएगा तो वो गोल गोल घुमाएगा आपको, है कि नहीं, मास्टर गोल 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 घुमाएगा। आप देखिएगा या डॉक्टर सब देखिएगा कोर्स कहता है कोर्स पूरा कीजिए, है ना, टैबलेट देता है, टैबलेट जो होता है क्या होता है, गोल होता है, तो गोल कोर्स याद रखिएगा, गोल्फ का कोर्स होगा, गोल्फ का कोर्स होगा, है ना, गोल्फ कोर्स होगा, याद रखिएगा। अब अगला बात देखिएगा कि अगला है रिंग, अगला क्या है, रिंग है ना, रिंग रिंगा धिंग धिंगा, याद रखिएगा, बॉक्सिंग में लगा है रिंग, बॉक्सिंग रिंग, याद रखिएगा, बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग, बॉक्सिंग रिंग, रिंग रिंगा और कर देता है उसको धिंग धिंगा, याद रखिएगा, है ना, रिंग रिंगा बॉक्सिंग सिंगा, याद रखिए, बॉक्सिंग मारता है जब धिंग धिंगा कर देता है। चलिए बुआ अगला देखिएगा कि रेंज, याद रखिएगा, रेंज तो आपको निशानेबाजी और तीरंदाजी, है ना, याद रखिएगा, रेंज ये तीरंदाजी रहेगा तो उसमें भी रेंज लिया जाता है ना, तीर छोड़ने के लिए। और इसमें आप देखिएगा कि ये जो है निशानेबाजी में भी क्या किया जाता है, इसमें भी रेंज लिया जाता है, बंदूक रहता है, बंदूक से भी क्या करेगा, रेंज लेगा, रेंज लेकर के उसको बंदूक छोड़ेगा, याद रखिएगा दोनों में।
और बेलोड्रम साइकिलिंग, याद रखिएगा साइकिल हम लोग चढ़ते हैं तो बेलोड्रम है ना, साइकिल पर हम लोग क्या करते थे पहले कि ड्रम लाद करके लाते थे, है ना, ड्रम लाद के लाते थे साइकिल पर। तो साइकिलिंग जो होता है वो किस परिसर में होता है, तो बेलोड्रम में होता है, याद रखिएगा बेलोड्रम में होता है साइकिलिंग। साइकिलिंग किस में होगा, बेलोड्रम, ड्रम किस पर लाद करके लाते हैं, तो साइकिल पर लाद करके लाते हैं, याद रखिएगा। अब ये है लॉन्ग टेनिस। लॉन्ग टेनिस के बारे में आपको हम बता दें, लॉन्ग टेनिस का जो खेला होता है ये आप देखिएगा कि कोर्ट में होता है। किस में होगा, परिसर का नाम क्या है, कोर्ट। आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि लंबा जो है बेचने के लिए जाता है ना, कबड्डी करते हुए। तो अब देखिएगा, तो लॉन्ग टेनिस जो होता है वो पूरे साल में 4 होते हैं, 4 गो लॉन्ग टेनिस होता है ना। लॉन्ग टेनिस जिसको हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, लॉन्ग टेनिस खेल जो होता है उसको सबको मिला कर क्या कहते हैं, ग्रैंड स्लैम, है ना, याद रखिएगा ग्रैंड स्लैम इसको कहते हैं। तो पूरे साल में कितना ग्रैंड स्लैम होगा, 4 ग्रैंड स्लैम होगा। एक होता है आप देखिएगा मध्य जनवरी में होता है एक, और दूसरा होगा मई जून में। ग्रैंड स्लैम कब कब होगा, मई जून में होगा, याद रखिएगा मई जून में, है ना। दूसरा कब होगा, मई जून में होगा, है ना, मई जून में। और तीसरा होता है वो जून जुलाई में, और चौथा होता है अगस्त सितंबर। तो प्रथम ऑस्ट्रेलियन होगा जनवरी में, ऑस्ट्रेलियन जनवरी में। फ्रेंच, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच। ये मान लीजिए कि पूरा विश्व है हमारा, मान लीजिए कि पूरा विश्व है, तो इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर फ्रांस है, इधर इंग्लैंड है, इधर जो है ये अमेरिका है, मान लीजिए। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ फ्रांस है तो फ्रांस में होगा। तीसरा नंबर में ऊपर जो है ऐसे करके एक लाइन से जाएगा, ऐसे करके जाएगा, है ना, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे इधर जाएगा, याद रखिएगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा और फिर इधर जाएगा, है ना, याद रखिएगा। तो पहले कहाँ होगा, याद रखिएगा, यहाँ पर पहले होगा कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद फ्रांस में, उसके बाद इंग्लैंड में, उसके बाद अमेरिका में, है ना। तो यहाँ होगा जनवरी में, यहाँ होगा मई जून में, यहाँ होगा जून जुलाई में। ये जो होता है नहीं, बगले में है, इसीलिए कुदुक करके तुरंत ट्रेन में चल जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा देर लगता है। उसके बाद फिर यहाँ जाएगा तो उसमें भी क्या करेगा, कुदुक करके इधर चलाएगा, तो अगस्त सितंबर में यहाँ पर होगा। मई जून जुलाई, तो मई जून जुलाई, है ना, अगस्त सितंबर, याद रखिएगा होगा। अब सबसे पुराना जो है इसमें ग्रैंड स्लैम कौन सा है, विंबलडन है। कौन सा है, विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जो 1977 में खेला गया था। सबसे पहले कब खेला गया था, 1977 में इसको खेला गया था सबसे पहले ग्रैंड स्लैम को, याद रखिएगा। ग्रैंड स्लैम कब खेला गया था, 1977 में। कब खेला गया था, 1977 में सबसे पहले खेला गया था ग्रैंड स्लैम, याद रखिएगा। ये ग्रैंड स्लैम जो है विंबलडन जो है ये इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। विंबलडन जो है इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड जो है सबसे पहले इस खेल को शुरुआत किया था, है ना, खेल को शुरुआत किया था। तो उसके बाद हुआ क्या कि ये खेलने लगा, तो दूसरा नंबर में क्या किया कि ये जो है फ्रांस जो है, उसके बाद देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर ये अमेरिका है, मान लीजिए ये अमेरिका है। अमेरिका में फ्रांस का भी उपनिवेश था, अमेरिका में इंग्लैंड का भी उपनिवेश था। तो फ्रांस का उपनिवेश था और इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो यहाँ से क्या किया कि फ्रांस को भगा करके इंग्लैंड यहाँ पर अधिकार कर लिया। फ्रांस को भगा करके इंग्लैंड क्या किया, अधिकार कर लिया, है ना। यहाँ पर जो अधिकार किया इंग्लैंड, तो इंग्लैंड अधिकार किया। तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो खेला 1877 में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे, कब, 1877 में स्टार्ट हुआ, विंबलडन करके। तब देखा कि ये जो है ये वहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जो है अपना उपनिवेश जो था अमेरिका, है ना, अमेरिका, वहाँ पर भी 1881 में जो है अमेरिका में वो स्टार्ट कर दिया था। इंग्लैंड में उसका उपनिवेश 81 में यहाँ पर हो गया, 77 में यहाँ, और अमेरिका में वहाँ हो जाएगा। तो उसके बाद जो है फ्रांस जब यहाँ से चला गया था, कहा कि देखिए हम जो है खेल स्टार्ट किए थे विंबलडन स्टार्ट किया था इंग्लैंड, और फिर अमेरिका में भी विंबलडन ग्रैंड स्लैम स्टार्ट कर दिया, है ना, टेनिस बॉल का खेल। तो क्या किया कि हम भी स्टार्ट करेंगे। फिर से जो है फ्रांस स्टार्ट कर दिया 91 में। यूएस
जो है मतलब कि अमेरिका जो है 81 में, अमेरिका 81 में और फ्रांस 91 में, 10 साल बाद कर दिया अपना, कर दिया। फिर से देखा ये जो है इंग्लैंड हमारा ही उपनिवेश है, ये कौन, ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या किया कि इंग्लैंड स्थापित करवा दिया कि हम रहेंगे ज़्यादा जनसंख्या बल में, तो हो जाएगा 1905 में ऑस्ट्रेलिया में भी करवा दिया, है ना, याद रखिएगा ये है। उसके बाद आप देखिएगा कि आगे आगे देखिएगा तो सबसे पहले कहाँ हुआ, 1877 में, याद रखिएगा 1877 में, है ना, ये विमल्डन। 1881 में यूएस, 1891 में ये हो जाएगा हमारा फ्रेंच, और 1905 में ऑस्ट्रेलिया, सबसे बाद में ऑस्ट्रेलियन, याद रखिएगा, है ना। BUFA, है ना, BUFA याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पर, है ना, या कभी कभी इसको हम याद रखिएगा। चलिए आगे हम बताते हैं कि इसके बारे में बता देते हैं कि ये कोर्ट, कोर्ट जो होता है ये कई प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है। लॉन्ग टेनिस जो है कई प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है। एक कोर्ट देखिएगा, है ना, एक होता है क्ले कोर्ट, एक होता है ग्रास कोर्ट, एक होता है हार्ड कोर्ट, है कि नहीं। तो देखिएगा कि ये जो है 1905 वाला और 81 वाला, मतलब कि यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों हार्ड कोर्ट पर खेलता है, हार्ड, याद रखिएगा। सबसे सबसे यहाँ देखिएगा हार्ड कोर्ट पर खेलता है। सबसे बाद में जो खेला होता है जैसे अगस्त सितंबर में, वो में भी हार्ड में होगा, और जनवरी वाला में भी होगा जो हार्डे कोर्ट पर होगा, याद रखिएगा। अब फ्रांस बगल में, फ्रांस के ऊपर है इंग्लैंड, तो पहले फ्रांस माटी गिरा देता है, मतलब क्ले, क्ले कोर्ट पर होता है ना, क्ले, है ना, क्ले कोर्ट पर जो होता है वो होगा फ्रांस में, माटी पर, फ्रांस में, है ना, माटी पर होगा, माटी को फाड़ देता है, याद याद रखिएगा, फ्रांस माटी को फाड़ देगा, मतलब कि तमेगा। उसके बाद जो है घास उस पर उपजेगा, तो उसके बाद घास उपजेगा, पहले माटी गिरेगा उसके बाद घास उपजेगा, पहले माटी जोताएगा या घास, मतलब कि मिट्टी को जोतेंगे उसके बाद घास उपजेगा। तो बाद मई जून में जो होता है फ्रांस में, और जून जुलाई में भी, मतलब बाद में ना घास उपजता है, तो घास उपजा, है कि नहीं। पहले हार्ड था, क्या हुआ, हार्ड था, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड था, हार्ड कोर्ट पर, और उसके बाद हार्ड था तो उसको तमे, तो हो गया मिट्टी, है ना, मिट्टी बन गया भुरभुरा मिट्टी, क्ले कोर्ट पर। उसके बाद उसमें घास जन्म गया, घास जन्म गया, फिर से घास जन्मा, तो फिर जो क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो याद रखिए, इसी तरह से आपको याद करना है। पहले होगा हार्ड कोर्ट, पहले होगा ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट, उसके बाद फ्रेंच क्ले कोर्ट, उसके बाद विंबलडन ग्रास कोर्ट, उसके बाद यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट, दोनों हो जाएगा हार्ड कोर्ट, अंतिम और शुरू वाला हार्ड कोर्ट, और ये क्ले कोर्ट मतलब मिट्टी, और उसके बाद घास, याद रखिएगा। ये सब आपको हमारा अंदाज़ लगता है कि आपको याद हो गया होगा, और इसे बारीकी से आप लोग क्या कीजिए, फिर से एक बार देख लीजिएगा, और आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलिएगा। लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।